जब हक अधिकार जब लूटने लगे तो जनता को खास करके रोड में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि इस माहौल में इतना दिन ब दिन जो बहुजन समाज का जो हक अधिकार है धीरे धीरे लूटने का काम होते जा रहा है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से यहाँ पे भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें से हर जगह बंद का असर काफ़ी देखने को मिला। तो यहाँ पे कुछ जो पदाधिकारीगण है उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आज का जो बंद करने का क्या कारण है सर। आज 30 अप्रैल 2023 को दिन रविवार माननीय वामन मेश्राम के निर्देशानुसार और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में पूरे भारत के 563 जिलों में एक साथ इन 9 मुद्दों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आज हम गिरिडीह जिले के पीटान प्रखंड के कठवारा मोड़ पर चेकनाका पर हम लोगों ने आज 2 घंटे का रोड जाम किया और अवरोध किया, क्योंकि यह हमारा आंदोलन 4 चरणों में था। पहला चरण हमने 30 मार्च को महामहिम के राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। 5 तारीख को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। 17 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जिला में रैली प्रदर्शन किया गया और आज चौथा चरण में 30 अप्रैल को भारत बंद किया गया। हमारी मांगे हैं, सबसे पहली प्रमुख मांगे हैं, भारत देश आज़ाद होने के बाद आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में ओबीसी की संख्या 52% है और 52% ओबीसी के अधिकार का हनन किया जा रहा है। 52% की गिनती नहीं होने के वजह से आज समाज में गैर बराबरी, ऊंच नीच और भेदभाव, असमानता बनी हुई है, जिसके वजह से समाज में हमारे लोग भुखमरी के कगार पर और विभिन्न प्रताड़नाओं से ग्रसित हैं, जिसका कोई समाधान सरकार ने आज तक कोई नहीं किया। जो भी सरकारें आई आज देश में, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और अपने लिए की और समाज को दरकिनार किया गया। समाज में सिर्फ वोट लिया गया, वोट लेकर के और उनका बहिष्कृत किया गया समाज से। समाज में जो उनके हक और अधिकार मिलना चाहिए, संविधान के आर्टिकल 340 के अनुसार ओबीसी आयोग का गठन होगा, ओबीसी की गिनती होगी और गिनती के अनुसार उनको शासन सत्ता में भागीदारी मिलेगी। लोकतंत्र के चारों पिलरों पर ओबीसी की 52 आधी से अधिक संख्या ओबीसी की होनी चाहिए। आज तक बता दीजिए जितने भी लोकतंत्र के चारों पिलरों पर किन लोगों का कब्जा है, जिसकी संख्या समाज में मात्र 10% भी नहीं है, वे लोग देश में कब्जा जमाए बैठे हैं और ओबीसी के हक अधिकार को वंचित करके उन्हें मरने के लिए छोड़ दिए हैं। गरीबी के कगार पे जो मजदूर है मजदूरी कर रहा है, जो गरीब है गरीबी रह रहा है, वो कभी समाज में उठ नहीं पा रहा है। जब तक उसे उठाने के लिए समाज में जो हम सरकार जो है टैक्स लगा के रखी है, हर सामान में हम टैक्स देते हैं, टैक्स देते वो सरकार के खजाने में जाता है। उस खजाने का अंश समाज में तमाम वर्गों के लिए उत्थान के लिए, शिक्षा, रोजगार और तमाम व्यवस्था के लिए करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है आज तक। ओबीसी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ओबीसी को अब नहीं तो कब जागेंगे? ओबीसी अगर यदि अभी नहीं जागेगी तो आने वाला समय में ओबीसी को रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उस तरह से देश में जो है एक आम देश टूटने के कगार पे है। देश में असमंजस की स्थिति है, देश में बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, जो लोगों को एहसास नहीं हो रहा। देश में एक नाजायज़ कब्जा किए हुए लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, 79.2% कार्मिक विभाग का रिपोर्ट है कि सवर्णों का कब्जा है। ये कब्जा किस आधार पे है? जो संविधान के घोर उल्लंघन है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और ओबीसी का जो भारत बंदी है, सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम से चुनाव हो रही गड़बड़ियों के विरोध में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी भारत की
जो चौथा स्तंभ जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो मीडिया इस खबर को दबाए बैठे हैं। और जिस खबर को दबाए बैठे से आम जनता को इस बारे में पता नहीं है कि ईवीएम से जो वोट चोरी हो रही है, वो यहाँ लोकतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ ईवीएम शाही चल रही है। मनमानी सरकार जो चाह रहा है वो कर रहा है। लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा सरकार चलाना, वो लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ तो ईवीएम हमारा वोट का वैल्यू, आज जो हमारा वोट देने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को जीरो कर दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 को यह निर्णय दिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। फिर भी चुनाव आयोग जो है हठधर्मिता करते हुए देश में चुनाव करवा रहा है ईवीएम से चोरी करवा कर। दूसरा मुद्दा है निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC का आरक्षण लागू किया जाए। किसानों के लिए MSP गारंटी कानून लागू किया जाए। देश में NRC, CAA, NPR के विरोध में। पांचवा है लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून को वापस लिया जाए। देश में मजदूर जो मजदूरी कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है देश में कितना खतरनाक मजदूर कानून बना हुआ है। फिर एक नई गुलामी को धकेलने की साजिश चल रही है। वो कानून में मजदूरों को हक और अधिकार से पूरा वंचित किया जाने का साजिश चल रहा है। छठा मुद्दा है कर्मचारियों की पूरी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम को जो कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। इस पहल को लिए बहुत सारे राज्यों ने इस पर पहल किया है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और माननीय मावन मेश्राम के नेतृत्व में जो मुद्दे को लाया गया, इससे सरकारें जाग रही है और इस मुद्दे को लागू करने के लिए बाध्य हो रही है। इसका मांग भी बहुत तेज़ी से देश में उठ रहा है। सातवां है विकास के नाम पर पर्यावरण संरक्षण एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और ज़मीन से विस्थापित करने के विरोध में इस तरह ठगा जा रहा है। OBC का ये ST के नाम पे राष्ट्रपति बना दिया गया। राष्ट्रपति बना के उन्हीं के समुदाय को, लोगों को ज़मीन, जल, जंगल में लूटा जा रहा है। लेकिन इस खबर को कोई दिखाता नहीं, ना मीडिया दिखाती है। आज की डेट में इंटरनेशनल मीडिया बनी हुई है। आठवां है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए तथा SC, ST, OBC को बैकलॉग तत्काल प्रभाव से भरा जाए। नौवां मुद्दा है SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति बहाल किया जाए। इसके लिए इन तमाम 9 मुद्दों को लेकर आज हम माननीय चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में आह्वान किया गया था भारत बंद का। इन्हीं बातों के साथ आज का कार्यक्रम हमारा सफल रहा और सभी को जय मूल्यवासी, जय विज्ञान, जय संविधान। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद सर। अब जो सो धीरे धीरे OBC को अगर आप नहीं जाएंगे तो कब, चूँकि SC, ST काफ़ी हर समय रोड पे उतरने के लिए तैयार रहते हैं। OBC जो सो हमेशा सोने का काम कर रहे हैं। तो अब जागिए, अब नहीं जागेंगे तो सब हक अधिकार लूट जाएगा। तो बस मंदिर का घंटा केवल बजाने का काम करेंगे। अगले वीडियो